राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जैसे आपने हम सबको श्राद्ध के बारे में बताया, तर्पण के बारे में बताया, अब हम सबका एक प्रश्न और है आपसे कि श्राद्ध कौन कर सकता है। जैसे किसी घर में 3 भाई हैं तो लोग कहते हैं बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, तो क्या बीच वाले को अधिकार नहीं है करने का? कौन कर सकता है? जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं क्या वो उनके श्राद्ध नहीं हो सकते? क्या विधि है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। कौन कौन श्राद्ध कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सब बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके जो भी प्रश्न है वो नीति सूचक प्रश्न है और इन प्रश्नों को उत्तर देने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो लोग भी हमारी वीडियो देखेंगे, जिन तक पहुंचेगा, उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा जिन्हें नहीं पता है। बहुत अच्छा और उत्तम प्रश्न किया है। देखिए, श्राद्ध के बारे में तो हम बता चुके हैं कि श्राद्ध करना चाहिए पितरों का। तर्पण के बारे में भी बता चुके हैं। अब जैसे आपका आज ये क्वेश्चन हुआ कि श्राद्ध किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, जिसके 3 बच्चे हैं तो बीच का नहीं कर सकता है क्या? ऐसा लोग कहते हैं ना। तो इसका ये है कि शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने का सबसे पहला, अपने माता पिता का या अपने पुरखों का श्राद्ध करने का सबसे पहला कर्तव्य, लोग कहते हैं अधिकार नहीं, कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य में अंतर होता है। अधिकार वो होता है जो पुरखे ले लेंगे, वो उनका अधिकार है कि वो बड़े से लेंगे पहले, लेकिन अगर बड़ा करेगा तो वो कर्तव्य है। अब लोग यही नहीं जानते कि अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। तो क्या होता है कि सबसे पहले श्राद्ध करने का, अपने पितरों के श्राद्ध को करने का सबसे पहला धर्म और कर्तव्य अपने पुरखों के प्रति, जिसके 3 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं, उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र होता है अर्थात सबसे बड़ा, उसका अधिकार, उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है और उससे लेने का उसके पुरखों का अधिकार है। अगर वो नहीं कर रहा है तो सबसे छोटे का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने पुरखों का श्राद्ध वगैरह करे। अब बड़ा भी नहीं कर रहा है, छोटा भी नहीं कर रहा है, तो जो मीडियम है, जो मध्य में है, जिसको हम बोलते हैं मझला, दूसरे नंबर का पुत्र, वो भी कर सकता है। अगर बड़ा और छोटा नहीं कर रहा है तो वो भी कर सकता है, उसके पास करने का अधिकार उसको प्राप्त है। यहाँ पर अधिकार लगेगा जो शास्त्रों ने दिया है। अब जैसे कि कुछ लोगों के, आप ये सोचिए कि पुत्र ही नहीं है। जी जी। तो क्या किसी लोगों की संतान नहीं होती है, इस वजह से क्या उनका श्राद्ध नहीं हो सकता? तो उनके लिए ये है कि जिनके संतान नहीं है, जो उनके संतान नहीं है, तो उनके जो कुल में, खानदान में, जिसको कुटुंब बोलते हैं, उनके चाचा चाची के लड़के जो उनसे छोटे होंगे, वो लोग कर सकते हैं। अब जिनके संतानों में पुत्र नहीं है, पुत्री है जैसे, हाँ वही बता रहे हैं, संतानों में पुत्र नहीं है और पुत्री है, तो हमारे शास्त्रों ने पुत्री को भी, गरुड़ पुराण के अनुसार, पुत्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार दिया है। किसी का पति अगर मरणोपरांत उसके श्राद्ध क्रिया हो रही है तो उसकी पत्नी जिंदा है तो वो भी कर सकती है अगर उसके पुत्र नहीं है, और माता पिता नहीं है और पुत्र नहीं है उनके, और पुत्री है तो वो पुत्री भी कर सकती है, परंतु तब तक जब तक वो इस कुल की है।
अर्थात तब तक जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वो अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। अब अगर उसकी शादी हो गई है तो फिर वो नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका कुल दूसरा हो गया है। ना ही पुत्री कर सकती है, ना ही दामाद कर सकता है, परंतु पुत्री की संतान अर्थात पुत्री का पुत्र अर्थात नाती अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकता है। ये उसको अधिकार प्राप्त है, उसका कर्तव्य है। अब एक और आपने पूछा कि क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? तो मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। मिलता किसको नहीं? जो उल्टे सीधे तरीके से करते हैं उनको नहीं मिलता है। जो मान सम्मान से नहीं बुलाते हैं, मन में ये भरा रहता है कि इन्होंने मेरे लिए नहीं किया, मैं क्यों करूं, और समाज को दिखाने के लिए करना पड़ता है, उनका नहीं लगता है। और श्राद्ध तो एक ऐसी क्रिया है कि जिससे सभी को गुजरना पड़ता है, चाहे वो आप हों, चाहे वो हम हों, चाहे वो कोई और हो, क्योंकि मृत्यु एक परम सत्य है और मरने के बाद मरने की क्रिया भी एक सत्य है। लोग अगर ये सोचते हैं कि वो मर गए हैं तो हम नहीं करेंगे, तो ऐसा उनका नहीं है। नारायण ने जितनी भी क्रियाएं बनाई हैं सबको मिलती हैं, चाहे वो कोई भी करे, किसी ना किसी को माध्यम बना देते हैं। दूसरी चीज, श्राद्ध का भोजन निकृष्ट नहीं होता, पवित्र होता है। तो हमारा तो यही कहना है कि श्राद्ध को श्रद्धा से करें, अपने पुरखों को मान सम्मान दें, और जैसे कि जो लोग नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए भी एक तिथि बनाई गई है, जो तिथि से करते हैं, किसी कारण भूल गए हैं या उन्हें नहीं मालूम है, तो वो भी अपने पितरों को अमावस्या के दिन जरूर श्राद्ध करें, जरूर तर्पण करें, जिससे उनके पितृ खुश हों, तृप्त हों, उनकी क्षुधा शांत हो। श्राद्ध एक पवित्र कर्म है और उसको जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ खुश होते हैं और शांत रहते हैं। तो हमारा तो यही कहना है सबसे कि जिनके जिनके पुरखे हैं, जिनके जिनके पितृ हैं, वो सभी लोग बिना सोचे, बिना समझे, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण सम्मान के साथ अपने पितरों को मनाएं, उनका श्राद्ध करें, जल तर्पण करें। अब सारे तो समय निकल गए हैं, जिनको जो नहीं कर पाए हैं वो अमावस्या के दिन अवश्य करें, जिससे उनके पुरखे जब अपने लोक को जाएं वापस तो उनको आशीर्वाद देकर जाएं। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है आपका? जी, ये कह रहे हैं महाराज जी, जैसे आपसे गाइडेंस लेनी हो तो क्या आपके नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं? जैसे हाँ, हमें आपसे तर्पण कराना है या श्राद्ध कराना है या कोई भी विधि करानी है या कुछ पूछना है तो आपसे पूछ सकते हैं, वो मतलब व्हाट्सएप द्वारा या मेल द्वारा, जिससे भी हाँ, कॉल वगैरह, तो क्या बिल्कुल कर पूछ सकते हैं? बिल्कुल जी पूछ सकते हैं। अगर किसी को कहीं पर कोई रुकावट आ रही है, जी जी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी है, तो वो हमारे नंबर पर, हम नंबर डाल देंगे, तो वो हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जी जी और जो भी श्राद्ध के बारे में पूछना हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस बारे में, इस पवित्र कार्य के लिए किसी के काम आएंगे,
और किसी भी पुरखे को, किसी भी पितृ को, किसी के भी पितृ को तारने में सहयोगी बन पाएंगे, माध्यम बन पाएंगे। जी। और जिन लोगों को कोई भी मन में जिज्ञासा है इससे, तो वो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वही हमारा नंबर है, वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय हमारा रहेगा सुबह 10 बजे से हमारा जो है 10 बजे से 12 बजे तक का। फिर दूसरा समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक का। और तीसरा समय है 6 बजे से 7 बजे तक का। इसके बीच में अगर किसी का कॉल आता है तो हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उस समय हम खुद ही बिज़ी रहते हैं और हमारी साधनाएं, तपस्या वगैरह चलती हैं, पूजन वगैरह चलता रहता है। इसलिए कोशिश करें, जिनको भी अगर कोई जानकारी लेनी है तो इस समय पर ही करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय जय श्री राम।